गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 27 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। अगर हम बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन होगा हमारा, दैट इज देवर्षिस क्लासेस, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। आपको इस पूरे ई बुक का यहाँ पे सैंपल भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो और पूरा जो कंटेंट हमारा ई बुक का वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट विच वॉज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। तो इसका आंसर था आईएनएस अंजुदीप। अभी इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है एक रिकंस्ट्रक्शन पैकेज की वर्थ यहाँ पे $450 million की फॉर द साइक्लोन हिट श्रीलंका बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर। वहाँ पे कौन सा साइक्लोन आया था? तो उसका नाम था साइक्लोन दितवाहा, जिसका नामकरण ये किया था यमन ने। फिर बात करें जयंत विष्णु नार्लिकर की, तो इन्हें यहाँ पे विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत। इसके अलावा जो थीम है इस बार के नेशनल कंज्यूमर डे की, जो कि हम लोग 24 दिसंबर को मनाते हैं, तो इसकी थीम है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। विनोद कुमार शुक्ला का 2025 23 दिसंबर को निधन हो गया है और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये काफ़ी फेमस एक साहित्यकार थे। अभी 11th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये कौन सी कंट्री में हुई है? तो ये हुई है दोहा, कतर में। फिर बात करें राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन अभी नरेंद्र मोदी ने किया है लखनऊ में। नंबर 1 सिटी इन वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटी की कैटेगरी में, तो ये है नेपल्स, जो कि इटली का शहर है। गुड गवर्नेंस डे की बात करें, हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। और हरियाणा का न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो ये बना है हांसी। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत ये है 7वें नंबर पर। और हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का? तो ये है देहरादून में। इसके अलावा बात करें सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अभी जो BWF का वर्ल्ड टूर फाइनल यहाँ पर हो रहा था चाइना की हांगझाओ में, वहाँ पे ब्रोंज मेडल को जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जापान प्रिपेयर कर रहा है टू रीस्टार्ट काशीवाज़ाकी कारिवा, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बाय द कैपेसिटी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात करें 2026 में, ये होंगे छत्तीसगढ़ में। और इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैब्रिरिंथ ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में, राइट। इसके अलावा कल हमने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डिस्कस किया था, जिसको कि इसरो ने अभी लॉन्च किया फ्रॉम दी श्रीहरिकोटा। जो रॉकेट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, दैट इज LVM-3 M6 रॉकेट। एंड ये अगर हम बात करें, ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये 6th ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 थी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोगों ने अरावली हिल्स और अरावली रेंजेस के डेफिनेशंस को यहाँ पे देखा था, जिसमें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिफाई किया है। और जो 20th नवंबर में जो यहाँ पे एक रूलिंग दी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर भी अरावली हिल्स और अरावली रेंजेस, इनके डेफिनेशंस को वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली रीस्टेटेड एज अ टाइगर बियरिंग स्टेट आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर्स। तो 33 सालों के बाद में कौन सा स्टेट वापस से यहाँ पे एक टाइगर बियरिंग स्टेट यहाँ पे बना है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हालांकि अगर हम बात करें टाइगर स्टेट की, तो हम लोग सभी जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व आपको वहीं पर ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी जो ऑफिशियली यहाँ पे डेटा आया उसके अकॉर्डिंग, आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर वापस से जो गुजरात एक तरीके से वहाँ पे टाइगर
पेयरिंग स्टेट यहाँ पे बन चुका है, मतलब टाइगर्स की संख्या वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है, राइट। और इस चीज़ का जो ये अनाउंसमेंट करी है या फिर जो टेकन जो स्टेप जो डिसीजन यहाँ पे लिया गया है, वो लिया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, दैट इज एनटीसीए ने, which has confirmed that Gujarat inclusion in the All India Tiger Estimation 2026 following sustained evidence of tiger presence in the रतनमहल सेंचुरी। तो बेसिकली बात ये है कि गुजरात में ना अभी जो टाइगर की प्रेजेंस है ना वो देखी जा रही है, धीरे धीरे टाइगर्स की जो संख्या है वो वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट एनटीसीए के द्वारा यहाँ पे की गई है, राइट। एंड ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जिसके थ्रू काफ़ी सारे जो टाइगर्स हैं वो भी दूसरे स्टेट से अपने भारत में हम लोग जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, और मतलब दूसरे कंट्री से यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो वो अभी हम काफ़ी न्यूज़ में उस चीज़ को भी देख चुके हैं। तो उन्हीं सब मतलब चीज़ों के चलते हुए हमारे देश में जो टाइगर की जनसंख्या है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। और गुजरात की बात करें तो जो लास्ट सेंसस हुआ था 1989 में, तब गुजरात लास्ट फीचर किया गया था इस पूरी कैटेगरी में। लेकिन अब आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर्स गुजरात वापस से एक हब बनने की तरफ है टाइगर को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु वॉन दी मेडन ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल। तो अगर हम बात करें ग्लोबल चेस लीग 2025 का टाइटल, ये यहाँ पर जीता है आर प्रज्ञानंदा और साथ ही में अनीश गिरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं भारत से, वहीं बात करें अनीश गिरी की तो ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से, राइट। तो दोनों ही चेस प्लेयर काफ़ी जाने माने, कई बार न्यूज़ में भी आप लोगों ने इनको देखा होगा। और इस बार का 2025 में जो ग्लोबल चेस लीग का टाइटल है वो इन दोनों ने यहाँ पे जीत लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल चेस लीग 2025 का सीजन 3 है ना, उसमें एल्पाइन एसजी पाइपर्स करके ये टीम थी, जिसको कि ये दोनों यहाँ पे गाइड कर रहे थे। उसी टीम ने ये पूरा टाइटल यहाँ पर जीता है, ठीक है। और जो फाइनल हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है मुंबई में। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले जो भी आपके स्पोर्ट्स की इवेंट लास्ट कुछ समय पे न्यूज़ में रहे हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। बात करें कैमरून ग्रीन की, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और इस बार का जो आईपीएल ऑक्शन हुआ है जो कि अबू धाबी में हुआ था, उसमें केकेआर ने सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे इनको यहाँ पे खरीदा है 25.20 करोड़ रुपीस में। गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है मनु भाकर, साथ ही में सिमरनप्रीत कौर ने एट दी 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। झारखंड ने यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है पहली बार। स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है भारत ने हांगकांग को हराकर। जसप्रीत बुमराह ये बने हैं फर्स्ट इंडियन बॉलर एवर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट, दैट इज टेस्ट, ओडीआई एंड टी20। जेरूसलम मास्टर्स को जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पीएनबी बैंक की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। एंड साथ ही में स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स में अगर हम बात करें इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, तो ये बना है आर्चरी प्रीमियर लीग। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में तो ये बने आर्मन डुप्लेंटिस जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं। विमेंस कैटेगरी में बनी है सिडनी मैक्लोरन जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में भारत 8 नंबर पर है और पहली बार इसमें भारत ने डेब्यू किया था, जो कि हुए थे चाइना के एक शहर में। CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर ये बने हैं मतलब ये अवार्ड मिला है जय शाह को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इस पूरे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में है ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसमें क्या था, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स ऑफ द आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम, इसीलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें आकाश एनजी की, इट्स अ मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच is developed by the DRDO and produced by the
भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो बेसिकली इसको डेवलप तो डीआरडीओ ने किया है, लेकिन इसको प्रोड्यूस किसने किया है? बीडीएल ने किया, यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। एंड इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट वाइटल एरियाज फ्रॉम एनिमी एयर अटैक्स, एंड इट इज एडवांस सक्सेसर ऑफ दी आकाश मिसाइल। क्योंकि उसका नेक्स्ट जनरेशन है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो नॉर्मल आकाश मिसाइल होगी उससे ये एडवांस वर्जन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन से पहले हम डीआरडीओ को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन होती है 1958 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड साथ ही में इसके जो यहाँ पे चेयरमैन है वो कौन है? वो हो जाएंगे समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके अभी जो टेन्योर है उसका एक्सटेंशन किया गया था, तो न्यूज़ में थे, तो आपको इनका नाम भी यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द बैन ऑन द न्यू माइनिंग लीज इन द अरावली रेंजेस अप्लाइज टू विच रीजन। तो अभी जो अरावली रेंजेस, अरावली हिल्स का जो मुद्दा है वो काफ़ी न्यूज़ में है। अभी हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली हिल्स और अरावली रेंजेस, इनको यहाँ पे नोटिफाई किया था, इनके डेफिनेशन को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था। और अभी यहाँ पे एक चीज़ और की है कि एक मैनेजमेंट प्लान को बनाने की बात की गई थी। जब तक कि वहाँ पे मैनेजमेंट प्लान जो है वो नहीं बन जाता है, तब तक कोई भी न्यू माइनिंग लीजेस वहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो ये कौन कौन सा एरिया यहाँ पे कवर होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें कवर होगा गुजरात, और मतलब गुजरात से लेके जो दिल्ली, सॉरी, नेशनल कैपिटल रीजन वाला जो एरिया है ना, वहाँ तक ये पूरा ये एरिया कवर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने यहाँ पे अनाउंसमेंट करा है अ कंप्लीट बैन ऑन द ग्रांट ऑफ न्यू माइनिंग लीज अक्रॉस द एंटायर अरावली रेंजेस। और ये जो डिसीजन है ना, वो यूनिफॉर्मली फ्रॉम गुजरात से लेके जो एनसीआर वाला रीजन है वहां तक, ये पूरे में जो है एक तरीके से समान रूप से इसको अप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस वही है कि दुनिया की सबसे पुरानी जो यहाँ पे माउंटेन सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना, राइट। एंड सेंटर ने यहाँ पे एक और चीज के लिए ऑर्डर किया, दैट सेंटर हैज आल्सो ऑर्डर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोटेक्टेड जोन्स विद इन द अरावली रेंजेस एंड reinforcing its long term commitments to the ecological preservation। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, दैट विच इंडियन स्टेट्स होस्ट दी गोदावरी एस्चुरी अ की साइट्स फॉर दी 2026 सेंसस। तो अभी कौन सा इंडियन स्टेट ने यहाँ पे जो गोदावरी एस्चुरी जो कि की साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया फॉर दी 2026 सेंसस के लिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें कौन से स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कौन सा, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 40th एडिशन का जो यहाँ पे होने वाला है एशियन वाटर बर्ड सेंसस अलॉन्ग विद द 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, जो कि जनवरी 10 से लेके 11 मतलब 2 दिनों के लिए होगा 2026 में। तो उसी के लिए जो स्टेट यहाँ पे चुना गया है, जो यहाँ पे एस्चुरी चुनी गई है, वो कौन सी है? वो है गोदावरी एस्चुरी, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। तो बस इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेंसस होगा वो कब होगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 मंथ का जो कंटेंट है यहाँ पे करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, जिसमें नंबर है 8815306208 पर। एंड एप्लीकेशन जो है देवर्षिस क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको उसमें पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, तो आप इसको अपना एज अ प्रैक्टिस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि रहेगा, इंडिया इज अ सेट टू इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन विच एरिया। तो कौन से एरिया में जो भारत है वो अपनी पहली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा? तो ये करेगा किस चीज़ को लेके? एंटी टेररिज्म को लेके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया टू रोल आउट फर्स्ट नेशनल एंटी टेरर पॉलिसी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो करंटली अपने फाइनल स्टेजेस में है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट्स एंड सेंट्रल एजेंसीज टू प्रिवेंट, टू इन्वेस्टिगेट एंड टू रिस्पॉन्ड टू टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स मोर इफेक्टिवली। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे एंटी टेरर पॉलिसी को बनाने की बात की गई है, और कौन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? दैट इज इंडिया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
वीर बाल दिवस के बारे में। वीर बाल दिवस की बात करें, हर साल 26 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिवस कमेमोरेट करता है किसके सेक्रीफाइस को, तो ये यहाँ पे कमेमोरेट करता है जो गुरु गोविंद सिंह जी के सन्स थे, साहबजादे इसके नाम से जिनको हम कहते हैं, तो उन्हीं के श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए पूरा दिन यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि हर साल 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और उसमें जो गोविंद जी के जो 2 पुत्र थे ना, जो 2 सन थे, उनमें एक है साहिबजादा ज़ोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, तो उनकी शहादत का ये प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। तो वीर बाल दिवस is a nationally observed day in India that reminds us of the extraordinary courage that shows by the young children in the Indian history। एंड इसमें जो 2 साहबजादे हैं ना गुरु गोविंद सिंह जी के, तो उनके नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दिसंबर के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, 1 दिसंबर को मनता है, 2 दिसंबर को है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, साथ ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। इसके अलावा 3 दिसंबर को मनता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, साथ ही में 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को मनता है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 10th दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, 12th को है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, साथ ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 14th दिसंबर है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 16th दिसंबर विजय दिवस। इसके अलावा 18th दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, 19th दिसंबर गोवा लिबरेशन डे। इसके बीच में आपको 21st को ध्यान रखना है, जिसमें कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे को डिस्कस करते हैं, साथ ही में यहाँ पे बास्केटबॉल डे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 22 दिसंबर को मनता है नेशनल मैथमेटिक्स डे एंड 23rd को मना है नेशनल फार्मर्स डे एंड 24th को मना है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी यहाँ पे बने हैं सलीम अहमद, तो आपको रेल विकास निगम लिमिटेड का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन में मॉडिफाई कर दूंगी तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी जो आंसर है ना वो मैं मॉडिफाई कर दूंगी पीडीएफ में, तो आपको सलीम अहमद का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये ऑफिशियली इन्होंने अपना जो पदभार है वो संभाल लिया और ये बने हैं न्यू सीएमडी ऑफ द रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु वॉज फैसिलिटेड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो अभी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की यहाँ पे घोषणा करी, जिसमें कि जो भारतीय बल्लेबाज है वैभव सूर्यवंशी, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड सोलर पावर प्लांट्स एंड पावर लाइंस टू प्रोटेक्ट विच बर्ड। तो किस बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने सोलर पावर प्लांट और पावर लाइंस को यहाँ पे बैन किया है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है टू रेस्ट्रिक्ट ऑन द न्यू सोलर प्लांट, साथ ही में जो विंड टर्बाइंस है और जो ओवरहेड पावर लाइंस है ना इन दी क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, वहां पर इनको जो है बैन किया गया, ताकि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। काफी समय से ये पूरी जो बर्ड है वो न्यूज में है। और अगर हम बात करते हैं इस पूरे बर्ड की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो ये आपको स्टेट बर्ड के रूप में भी देखने के लिए मिल जाएगा राजस्थान का। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान के साथ साथ ये कौन से स्टेट का यहाँ पे स्टेट बर्ड है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर हम बात करें पूरी क्लास की ओवरव्यू का, तो सबसे पहले हमने देखा टाइगर बियरिंग स्टेट, जो कि 33 साल के गैप के बाद में वापस से बनने वाला है, कौन सा, दैट इज गुजरात। ठीक है, ग्लोबल चेस लीग की बात करें तो जो आर प्रज्ञानंदा और अनीश गिरी के नेतृत्व में जो यहाँ पे एक टीम है उसने इस पूरे टाइटल को यहाँ पर जीत लिया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने।
अरावली रेंजेस को लेके यहाँ पे बात की है, काफ़ी न्यूज़ में है ये। गुजरात से लेके एनसीआर वाला पूरा रीजन इसमें आता है। गोदावरी एस्चुरी में जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर नेक्स्ट वाटर बर्ड सेंसस होने वाला है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन द एंटी टेरर पॉलिसी, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनता है। रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके जो है यहाँ पे बने हैं अभी सीएमडी, इनका नाम क्या है? इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, सलीम अहमद करके इनका नाम है। फिर बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो ये अभी जो है इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एंड ग्रेस्ट इंडियन बस्टर्ड की अगर हम बात करें, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर लाइन्स होती हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट है ना, उनको बैन किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो ध्रुव 64 जो ये आर्किटेक्चर है वो किस चीज़ को लेके है, मतलब इसका कौन सा आर्किटेक्चर है, तो उसमें 64 बिट ड्यूल कोर को आपको ध्यान रखना है। एंड ये भारत का खुद का इंडिजिनस एक माइक्रो प्रोसेसर है। एंड इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था कि CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो वो बने थे यहाँ पे, मतलब ये मिला है अवार्ड किसको? जय शाह को, जो कि एट प्रेजेंट में ICC के चेयरमैन है, राइट। और आज आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट करके कि रिसेंटली हु वॉन दी अंडर 19 एशिया कप, ये किसने जीता और किसको हराकर जीता है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेम आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हो 40% के ऑफ के साथ में, जिसमें आपको 1,040,000 कूपन का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।